आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति को कोई ना कोई स्ट्रेस है और आयुर्वेद में इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक्स बताए गए हैं। फिर चाहे वो कोई छोटा सा बच्चा हो या कोई स्टूडेंट हो या कामकाजी व्यक्ति है या फिर कोई बुजुर्ग है, हर व्यक्ति को अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए किसी ना किसी टॉनिक की जरूरत रहती ही है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक्स की। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, और बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक्स की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद में जो मेधे रसायन बताए गए हैं, जिन्हें हम ब्रेन टॉनिक्स कहते हैं, ये खास तौर से हमारी धी, धृति और स्मृति तीनों पर काम करते हैं। यानी किसी भी चीज को समझने की क्षमता, साथ साथ उसको रिटेन करना और फिर उसकी मेमोरी, यानी तीनों को समझना और फिर उसको याद रखने की जो क्षमता है, उस पर ये ब्रेन टॉनिक्स काम करते हैं। आयुर्वेद की चरक संहिता पर इस पर विशेष रूप से अध्याय लिखे गए हैं, जिसमें अपस्मार चिकित्सा अध्याय और फिर उन्माद चिकित्सा अध्याय में इसी तरह के ब्रेन टॉनिक्स को बताया गया है। तो सबसे पहला जो ब्रेन टॉनिक जो सबसे बढ़िया आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत गाय के 5 चीजों को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसे आप रेडीमेड मार्केट से भी ले सकते हैं। लेने का तरीका ये है कि आप 1 से 2 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी में मिलाकर इसको ले, या फिर रात को सोते हुए आधा कप दूध में इसे मिलाकर लेना शुरू करें। ये आपकी याददाश्त को इम्प्रूव करेंगे और साथ साथ में पित्त का शमन करते हुए ये वात की वृद्धि को भी कम करेंगे। इससे होता यह है कि आपकी जो मेमोरी है वो इन्हांस होने लगती है और चीजों को समझने और याद रखने की क्षमता बढ़ने लगती है। दूसरा ब्रेन टॉनिक है कुष्मांड, जिसे हम पेठा कहते हैं, जिसे हम आमतौर पर मिठाई के रूप में भी खाते हैं और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। पेठे का जो स्वरस है या जूस है, जिसे मेधे माना गया है, ये भी वात और पित्त दोनों को कम करता है और साथ साथ में शरीर में ठंडक यानी तासीर में ठंडा होने की वजह से शरीर को कूलिंग इफेक्ट देता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल रूटीन में करें। ये आपके ब्रेन को भी शार्प करता है और साथ साथ में बढ़े हुए पित्त को भी कम करने में मदद करता है। तीसरा ब्रेन टॉनिक है यष्टि मधु, जिसे हम मुलेठी भी कहते हैं। मुलेठी को अगर आप घी में और शहद में मिलाकर लेते हैं, इसमें घी और शहद की मात्रा जो है वो आपने विषम रखनी है, यानी अगर घी ज्यादा रखा है तो शहद की मात्रा कम रखनी है। इसको एक पेस्ट की तरह बनाकर सुबह शाम अगर आप दूध से लेते हैं तो ये भी आपकी मेमोरी को इन्हांस करने में आपकी मदद करता है। चौथी मेडिसिन है जटामांसी। जटामांसी एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है और साथ साथ में ये आपकी याददाश्त को भी इम्प्रूव करता है और माइंड को कूल करने यानी मन को शांत रखने में मदद करता है। अगर आपको नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नींद ढंग से नहीं आती या बार बार टूट जाती है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, तो उन सब कंडीशन में भी आप जटामांसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज 1 से 2 ग्राम रहती है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 1 ग्राम जटामांसी के चूर्ण को शहद में मिलाकर लें या फिर आप उसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। जायफल एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये रहता है कि आप इसे मिक्सी में एक बार पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और गर्म दूध में इसे चुटकी भर डालकर रात को सोते समय इसका इस्तेमाल कीजिए। या फिर जो जायफल है, इसे आप थोड़ा सा किसी पत्थर पर थोड़ा सा रगड़ के दूध में डालकर रगड़ने के बाद इसका एक लेप भी बना सकते हैं, उसे आप माथे पर लगाइए। तो ये भी आपको अच्छी नींद लाने में आपकी मदद करता है। अगर आपको नींद बहुत कम आती है और शरीर हर समय थकावट महसूस करता है, तो रात के समय आप भैंस का दूध पीना शुरू कीजिए। गाय का दूध हल्का होता है, उसी की जगह जो भैंस का दूध होता है वो गहरी नींद लाने वाला होता है, क्योंकि वो पचने में भारी और गुरु होता है। तो उसमें आप अगर जायफल का चूर्ण मिलाकर रात को लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। साथ में आप अगर 1 चम्मच पंचगव्य घृत का भी लेते हैं तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। तो
आज की वीडियो में हमने आयुर्वेद के 5 बेस्ट ब्रेन टॉनिक्स के बारे में जाना, जिन्हें आप बड़े आसानी से बाहर मार्केट से ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको ये चैनल के पे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदेमंद लगती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर भी कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आयुर्वेद को अपनाइए। धन्यवाद।